दोस्तों जैसा कि हम लोग टेंस कर रहे थे और मैंने टेंसेस में पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको मैंने कंप्लीट करा दिया 2 वीडियोस में। तो जो लोग पहली बार आज देख रहे हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो प्लेलिस्ट में जाके उसकी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो सिंपल पास्ट हमारा ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग जो पास्ट इंडेफिनिट बोल सकते हैं या सिंपल पास्ट बोल सकते हैं तो हम लोग उसको पढ़ेंगे और इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, एक बेसिक जानकारी इसके बारे में और कैसे कैसे इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा पहला पार्ट है ये सिंपल पास्ट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक तो ऑब्वियस ही बात है, सिंपल पास्ट जो है यानी पास्ट इंडेफिनिट जिसको बोल सकते हैं, तो इसका यूज करते हैं एक्शन ऑफ पास्ट और पास्ट टाइम गिवन, ठीक है। तो कैसे मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आगे लेके बताऊंगा, लेकिन हम लोग पहले थोड़ा ब्रीफ में उसकी जानकारी ले लेते हैं तब हम लोग एग्जाम्पल पे जाएंगे। एक्शन ऑफ पास्ट यानी सीधी सी बात है, जब कोई चीज पास्ट में घटित हुई हो, ठीक है, एक्शन जो पास्ट का हो तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं या सिंपल पास्ट का, ठीक है। और जैसा कि आपको पता होगा इसमें हम लोग वी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, अगर पॉजिटिव सेंस में है, खैर मैं आगे बताऊंगा। और पास्ट टाइम गिवन, कभी भी पास्ट टाइम गिवन हो, कई ऐसे जो हमारे वर्ड्स रहते हैं जैसे यस्टरडे हो गया, ठीक है, कोई सन दे दी, ठीक है, कोई मतलब प्रीवियस कोई वीक दे दिया, पिछला कोई महीना दे दिया, ठीक है, कोई पिछली डेट दे दी जो गुजर चुकी है। तो ऐसी सब कंडीशंस में जो कि पास्ट टाइम हो चुका है, जो गुजर चुका है, तो वहां हमेशा याद रखना कि सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। इसमें अक्सर क्वेश्चन आते हैं और लोग कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं। खैर मैं इसको कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, इसको अभी टेंसेस के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो हमारा एक यूज ये हो गया कि सिंपल पास्ट का यूज इस तरीके से करते हैं, जो पास्ट टाइम हमारा गिवन हो या फिर जो कोई चीज पास्ट में घटित हो चुकी हो, ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। जो हमारा दूसरा यूज रहता है सिंपल पास्ट का वो तब होता है जब हमारा पास्ट रूटीन हो। जैसा कि दोस्तों मैंने पहला वीडियो जो बनाया था, इससे पहले जो वीडियो बनाया था इसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझाया, उसमें क्या था, उसमें भी रूटीन की बात मैंने की थी। जो पहले वीडियो बनाया था उसका पास्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने रूटीन की बात की थी, लेकिन वो डेली रूटीन टाइप की चीजें थी, मतलब जो हम लोग रेगुलर बेसिस पर करते हैं। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, ठीक है, हम लोग डेली स्कूल जाते हैं, हम लोग डेली ऑफिस जाते हैं, तो रेगुलर रूटीन की चीजें रहती है, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। उसी तरीके से पास्ट की भी रूटीन की चीजें कुछ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कॉलेज से पास आउट हो गए हो, ठीक है, तो जब आप कॉलेज में थे तो आप कह सकते हो जब मैं कॉलेज में थे तब मैं कल्चरल एक्टिविटीज रहती थी उनमें काफी पार्टिसिपेट किया करता था, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी पार्टिसिपेट बढ़ चढ़कर काफी हिस्सा लिया करता था, ठीक है। तो ये पास्ट की रूटीन की चीज होगी ना, कि मैं जब अपने स्कूल डेज में था तो मैं बहुत खेला करता था, ठीक है, तब मैं बहुत शैतान हुआ करता था। तो ये मतलब जो करता था हुआ करता था, ये सब पास्ट रूटीन की बातें है ना, कि मैं डेली स्कूल जाया करता था, बस से जाया करता था। तो इस तरह की जो पास्ट रूटीन वाली चीजें हैं हमारी जो पहले हुआ करती थी रेगुलर बेसिस पर, उस सेंस में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं खैर मैं बताऊंगा, लेकिन ब्रीफ में जान लेते हैं। यूज टू का यूज करते हैं V1 के साथ, वुड का भी यूज करते हैं जो कि पास्ट रूटीन को शो करता है, और सिंपल पास्ट का भी यूज हम लोग अक्सर कर देते हैं जो कि हमारा जो पास्ट के टाइम मतलब पहले, ठीक है, पास्ट में जो रूटीन शो करता हो वो इन 3 वर्ड से हमारे रूटीन शो किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल्स के साथ। और हमारा तीसरा यूज है सेंटेंसेस का जो सिंपल पास्ट का, वो है सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद इट्स हाई टाइम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। अगर हमारा सेंटेंस इट्स हाई टाइम से स्टार्ट होता है या हमारा सेंटेंस इट्स टाइम से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमेशा याद रखना दोस्तों सिंपल पास्ट का हम लोग यूज करेंगे। और कैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा। वैसे मैं ये वाला कंसेप्ट एक बार अगर आप लोग वीडियो रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो मैंने एरर डिटेक्शन में पहले से आपको ये वाला जो वीडियो है कंसेप्ट मैंने बता रखा है। और इसके अलावा भी कुछ और भी जो हमारे एग्जाम्पल्स अगर हो सकते हैं जैसे कि जिसमें सिंपल पास्ट का यूज होता हो और इससे क्वेश्चन हमारे बनने की पॉसिबिलिटी हो, मैं वो सारे एग्जाम्पल्स आगे आपको कराऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सिंपल पास्ट कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो हमारे स्टार्टिंग के जो 2 कंसेप्ट थे मैंने बताए, तो उनको हम लोग ये 6 सेंटेंसेस हैं, इसमें हम लोग उन कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं हम लोग इन जो 6 सेंटेंसेस हैं इसके थ्रू देखते हैं। हमारा पहला जो है द ब्रिटिश हैव रूल्ड ओवर अवर कंट्री, ठीक है, तो ब्रिटिश हैव रूल्ड ओवर अवर कंट्री, तो हमें सिंपल पास्ट का यूज करना था। मैंने पहला कंसेप्ट इसका बताया था, कोई भी अगर हमारा जो इंसिडेंट है, कोई भी घटनाक्रम अगर हमारा पास्ट में हुआ है तो वहां पर हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए द ब्रिटिश हैव रूल्ड ओवर अवर कंट्री, यानी कि जो ब्रिटिश हैं
उनने हमारे जो देश है उस पर शासन किया है, ठीक है। तो ये हैव का मतलब तब होता है जब मैं पढ़ाऊंगा प्रेजेंट जो परफेक्ट उसमें बताऊंगा अभी। हैव का और हैज का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारा काम हाल ही में खत्म हुआ हो। लेकिन जैसे कि ब्रिटिश हैव रूल्ड ओवर आवर कंट्री, तो हम लोग कम से कम 70 साल तो हो ही गए, ठीक है। 70 साल से ज्यादा हो गए जब ब्रिटिश हमारा जो देश है उसको छोड़ के जा चुके, तो ये बहुत पुरानी बात होगी, ठीक है। इस वजह से क्योंकि एक्शन पास्ट का है, पुरानी बात हो चुकी है, तो इसलिए हम यहाँ पर हैव इसका यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम करेंगे सिंपल पास्ट का, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल्ड ओवर अवर कंट्री, तो हम अब हैव नहीं लाएंगे। रूल्ड ओवर जो हमारा हो गया ये सिंपल पास्ट में ही हो गया, ठीक है। रूल मतलब शासन करना, तो उसी का सेकंड फॉर्म हमारा लग गया रूल्ड, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। कोई पास्ट का हमारा टेंस है, पास्ट का कोई इंसिडेंट, कोई घटना अगर पास्ट का है कोई इवेंट, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पास्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। हमारा दूसरा सेंटेंस है आई हैव सीन हिम हाफ एन आवर एगो, ठीक है। मैंने उसको आधा घंटे पहले देखा है, इसका ये तो मतलब हुआ आई हैव सीन हिम हाफ एन आवर एगो। तो जैसा कि मैंने बताया था उसमें जो इससे पहले जो मैंने लिखे थे कहाँ कहाँ पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है सिंपल पास्ट का, उसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई भी वर्ड ऐसा आता है जो कि पास्ट को डिनोट करता है, ठीक है। मैंने बताया था कोई डे हो सकता है, कोई ईयर हो सकता है, कोई वीक हो सकता है, ठीक है, प्रीवियस टाइम की बात हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको कहीं भी ऐसा वर्ड दिख जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, वो हमारा जो सेंटेंस होगा वो पास्ट में ही रहेगा, उसको हम पास्ट में बनाएंगे। अगर ऐसा नहीं दिया है तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत होगा, उसमें एरर होगी। अब देखिए यहाँ पर एगो, एगो पास्ट को डिनोट करता है यानी कि पहले की बात होगी, ठीक है। तो अगर एगो यहाँ पर जो वर्ड लगा है जो पास्ट को डिनोट कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस होगा उसमें सिंपल पास्ट का यूज होगा यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर आई हैव सीन है, ये हमारा अगेन गलत हो जाएगा, ठीक है। आई हैव सीन नहीं लगेगा, तो हमारा लगेगा क्या, आई सॉ। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो सी की सेकंड फॉर्म होगी शो। आई शो हिम हाफ एन आवर एगो, मैंने उसको देखा आधे घंटा पहले। तो एगो जो कि हमारा पास्ट को डिनोट करता है, इसकी वजह से हमारा यहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज होगा, ठीक है। हमारा जो तीसरा जो हमारा सेंटेंस है उसको हम लोग देखते हैं, शी हैज कम टू दिल्ली ऑन सैटरडे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया हमारा कोई पास्ट का वर्ड लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग प्रेजेंट जो सिंपल पास्ट है उसका हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा यस्टरडे पास्ट का वर्ड हो गया, पिछली बात होगी, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये पास्ट का वर्ड लग गया इसलिए हमारा अगेन यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो ही हैज कम किया क्या होगा, सी हैज कम किया क्या होगा, सी केम, पहली चीज, ठीक है। शी केम टू दिल्ली ऑन यस्टरडे। अब ये बताइए कि सेंटेंस सही है कि नहीं, आप लोग खुद ही बताइए कि जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। हैज कम को मैंने केम कर दिया, केम क्यों किया, क्योंकि पास्ट का टाइम दिया हुआ था इस वजह से। और इस टाइप की एरर एग्जाम में पूछी जाती है जब एगो यस्टरडे कोई सन दे देगा, कोई प्रीवियस कोई भी टाइम दे देगा और आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के हैव वगैरह का यूज कर देगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आपके रूल्स क्लियर है तो आप अपने आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि एरर हमारी कहाँ होगी, एरर यहाँ होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी क्योंकि यहाँ सिंपल पास्ट का जो सेंटेंस है हमारा सिंपल पास्ट में होगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ देखिए सी केम टू दिल्ली ऑन यस्टरडे। अब यहाँ पर एक और गलती है जो कि हो सकता है बहुत कम लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज किया हो, वो गलती हमारी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ऑन हमारा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, खैर मैं बताऊंगा, इसका पूरा लिस्ट है कि कहाँ नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ कि यस्टरडे हो गया आपका, टुमारो हो गया, ठीक है। यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया आपका, ठीक है। टुनाइट हो गया, द फॉलोइंग डे हो गया, द नेक्स्ट डे हो गया। इस टाइप के जब भी वर्ड्स आते हैं तो उनके साथ हम लोग कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर यस्टरडे से पहले या फिर टुमारो होता उससे पहले या द नेक्स्ट डे हो गया या द फॉलोइंग डे हो गया हमारा या टू नाइट हो गया, इन सबसे पहले कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। अगर कहीं किया जाता है तो वहां पर एरर होगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपका जो पहला कंसेप्ट मैंने बताया था, जो अभी सिंपल पास्ट के यूज बताया था, तो पहला वाला एप्लीकेशन था वो आपको क्लियर हो गया होगा कि कहीं प्रेजेंट जो पास्ट की कोई इंसिडेंट हो, पास्ट का कोई इवेंट हो, तो वहां पर हमेशा सिंपल पास्ट यूज करेंगे। और अगर पास्ट का कोई वर्ड दिया हो पर्टिकुलरली जो पास्ट को शो करता हो, जैसे कि ये और ये, तो हमेशा वहां पर सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट अपने सेंटेंसेस पर। तो नेक्स्ट सेंटेंसेस में क्या है, जैसा कि मैंने अगला जो उसमें बताया था वो बताया था कि पहला तो मैंने बताया था पास्ट का जो कोई पास्ट इवेंट हो, पास्ट इवेंट या कोई भी एक्शन हो, पहला था। और दूसरा क्या था, दूसरा मैंने बताया था पास्ट रूटीन, ठीक है।
जो सेंटेंस है 3, ये पास्ट रूटीन वाला जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। मैंने उसमें बताया था पास्ट रूटीन को 3 वर्ड शो करते हैं, ठीक है। पहला मैंने बताया था यूज टू प्लस V1। अगर हमारा कभी भी यूज टू प्लस V1 फॉर्म दिया हो तो पास्ट के रूटीन को शो करता है। और दूसरा हमारा है अगर वुड दिया हो, वुड के वैसे तो मॉडल में और भी कई यूज होते हैं, पर उस वुड का एक यूज यहाँ पे भी होता है, इसको आप विशेष ध्यान रखना। वुड का मैं अलग से अगर वीडियो बनाता हूँ तो मैं वुड का यूज बताऊंगा। कई सारे यूज होते हैं, 6-7 कम से कम यूज होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट जो वर्ड है इंग्लिश का है हमारा वुड, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है जहां तक मैंने रियलाइज किया है। और वुड का एक यूज होता है हमारा पास्ट रूटीन को भी डिनोट करने के लिए। और जो तीसरा मैंने बताया था आपको, जो तीसरा हमारा पास्ट रूटीन को डिनोट करता है वो होता है सिंपल पास्ट इटसेल्फ, यानी कि सिंपल पास्ट खुद ही, ठीक है। सिंपल पास्ट खुद भी पास्ट के रूटीन को डिनोट करता है। अब इन 3 चीजों को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, 1 by 1। आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन बस, ठीक है। आई यूज टू गो टू स्कूल, जैसे बनता है यूज टू प्लस V1, तो यूज टू हमारा लगा है प्लस V1 लगा है, ठीक है। ध्यान रखना यूज टू के साथ V1 ही लगेगा। यूज टू के साथ अगर V2 या वेंट लगा होता है यहाँ पर, या गोन लगा होता है तो हमारा गलत हो जाता है। यूज टू के साथ V1 ही लगता है, ठीक है। आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन बस, यानी कि मैं स्कूल में बस से जाया करता था, यानी कि पास्ट के रूटीन की बात है। जब आप मतलब अभी इस टाइम आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो स्कूल जाया करते थे, पास्ट की बात होगी, पुरानी बात होगी। तो पास्ट का रूटीन आप बता रहे कि मैं जब भी स्कूल जाया करता था तो मैं बस से जाया करता था, ठीक है। तो इस वजह से हमारा पास्ट रूटीन शो कर रहा है यूज टू प्लस V1। और यहाँ पर एक और गलती है दोस्तों, वो यहाँ पर ऑन में है। अब यहाँ क्या गलती ऑन में, जैसे कभी भी कोई भी कन्वेंस हो गया, ठीक है, साधन हो गया, बस हो गया, कार हो गया, ट्रेन हो गया, इन सब के लिए हम लोग साधन के लिए ये यहाँ पर हमारा जो प्रीपोजिशन होगा बाई यूज होगा, ठीक है। बाई बस, मैं बस के थ्रू जाया करता है, बस के द्वारा जाया करता था, बजाय इसके ऑन बस। हमारा जो राइट वर्ड है ना यहाँ पर बाई यूज होगा, ठीक है। आई वुड वेट फॉर हिम एवरी डे, आई वुड वेट फॉर हिम, यहाँ पर वुड का यूज हो रहा है। जैसे मैंने बताया वुड है हमारा, वुड हमारा पास्ट का जो रूटीन है उसको शो करता है। तो आई वुड वेट फॉर हिम एवरी डे, मैं उसका हर दिन इंतजार किया करता था, ठीक है। पास्ट की बात होगी, पास्ट का रूटीन है, तो इस वजह से यहाँ पर वुड का यूज हो रहा है। यूज टू का मैंने बता दिया, वुड का हो गया। तीसरा हम लोग चलते हैं, मैंने बताया सिंपल पास्ट भी हमारा पास्ट रूटीन है उसको शो करने के लिए यूज किया जाता है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट सेंटेंस पे, जो कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्लियर करेगा। शी वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग बट आई डिड नॉट अकम्पनी हर, ठीक है। अकम्पनी का मतलब होता है दोस्तों साथ देना, यानी कंपनी देना बोल सकते हैं। कंपनी देने के लिए वर्ड होता है अकम्पनी, ठीक है। शी वेंट फॉर अ वॉक, यानी कि वह वेंट फॉर अ वॉक का मतलब वो टहलने गई या फिर जाती थी। एवरी मॉर्निंग की बात हो रही है ना, तो इस वजह से यहाँ पर एवरी मॉर्निंग हमारा डिनोट कर रहा है ये पास्ट रूटीन की बात हो रही है। और पास्ट रूटीन की बात क्यों हो रही है, क्योंकि वेंट लगा हुआ है, ये बताता है पास्ट रूटीन की बात है। अरे यहाँ पे गोज लगता तो हो जाता हमारा प्रेजेंट रूटीन की बात, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वीडियो में। शी वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वो हर मॉर्निंग को सुबह वॉक पर जाया करती थी। बट आई डिड नॉट अकम्पनी हर, पर मैं उसके साथ कभी नहीं गया, ठीक है। तो मैं उसके साथ नहीं जाता था, ये भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए आपके 3 वर्ड से 4, 5, 6, यूज टू का हो गया और यहाँ पर सिंपल पास्ट का हो गया और ये वुड का हो गया। ये तीनों वर्ड हमारे शो करते हैं कि पास्ट रूटीन जो है उसमें कैसे हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ये वुड का यूज ये भी होता है, जैसे कि मैंने बताया यूज टू प्लस V1 ये हमारा शो करता है पास्ट रूटीन, और सिंपल पास्ट खुद भी एक तरह से पास्ट रूटीन का काम कर सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और बाकी जो सिंपल पास्ट के और सारे यूजेस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो जुड़े रहिए मैथ्स वॉरियर से, मिलते हैं अगले वीडियो में।